अकेली हूँ, मैं एक पहेली हूँ। तुमने मुझसे पूछा था कि मेरी जिंदगी में कोई दूसरी अगली बार जब तुम किसी से प्यार करो तो दुआ है कि वो इंसान तुमसे प्यार ना करे। तुम उसके प्यार में तड़पते रहो और वो तुम्हारे साथ वही खेल खेले जो तुम दूसरों के साथ खेलते आए हो। एक दिन मैरा की जिंदगी में सब कुछ बदल चुका था। उसका पति जुनैद, जिसके साथ उसने अपनी पूरी जिंदगी बिताने का सपना देखा था, उसी ने एक छोटी सी बात को बहाना बनाकर उसे तलाक दे दिया था। अब मैरा अकेली अपने घर में रह रही थी। एक दिन उसकी माँ ने आकर कहा, बेटी, जुनैद आया है। मैरा चौंक गई। जुनैद? अब वो यहाँ क्यों आया है? माँ ने धीरे से कहा, वो कह रहा है कि उसे तुमसे मिलना है और वो तुम्हें एक सच बताना चाहता है। मैरा गुस्से में बोली, मुझे उससे कोई बात नहीं करनी, उसे कह दो यहाँ से चला जाए। माँ ने समझाने की कोशिश की, बेटी, वो बहुत बुरी हालत में है। ऐसा लग रहा है जैसे अगर उसे सहारा न मिला तो वो कभी भी गिर सकता है। लेकिन मैरा का दिल अभी भी टूटा हुआ था। वो बोली, क्या उसे मेरी भावनाओं की परवाह थी जब उसने मुझे तलाक दिया था? क्या उसे मुझ पर तरस आया था? तो अब मैं क्यों उस पर तरस खाऊं? कुछ देर बाद जुनैद खुद उसके सामने आ गया। मैरा ने तुरंत कहा, मुझसे दूर रहो, यहीं से बात करो। जुनैद ने कांपती हुई आवाज़ में कहा, मैरा, तुम्हें याद है ना, तुमने मुझसे पूछा था कि क्या मेरी ज़िंदगी में कोई और औरत है? और मैंने कहा था, हाँ है, मैरा ने ठंडी आवाज़ में कहा। मुझे अब वो सब सुनने में कोई दिलचस्पी नहीं है। लेकिन जुनैद बोला, लेकिन मुझे बताना होगा, क्योंकि वो औरत कोई और नहीं, जहनारा है। मैरा हैरान रह गई। जुनैद बोला, हमारा तलाक, और हमसे पहले जो लोग इस घर में रहते थे उनका तलाक भी, सबकी वजह वही है। मैरा गुस्से से बोली, मुझे तुम्हारी एक भी बात पर यकीन नहीं है। जुनैद ने कहा, तुम पुराने किराएदार जीशान से पूछ लो, वो तुम्हें सब बता देगा। जनारा का एक अजीब खेल है। वो अपने घर को नए शादीशुदा जोड़ों को किराए पर देती है, फिर पति के साथ प्यार का खेल खेलती है। जब वो आदमी उसके प्यार में पागल हो जाता है तो वो पति और पत्नी के बीच इतनी गलतफहमियां पैदा कर देती है कि उनका तलाक हो जाता है। जुनैद की आंखों में पछतावा था। वो बोला, मैं भी उसके प्यार में पड़ गया था। मुझे लगा अगर मैं तुम्हें तलाक दे दूं तो वो मुझसे शादी कर लेगी, लेकिन उसने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। मैरा ने ठंडी आवाज में कहा, अगर तुमने सच में किसी और औरत से प्यार किया होता, मुझे तलाक दिया होता और फिर वो औरत तुम्हें ठुकरा देती और तुम कहते कि गलती सिर्फ तुम्हारी नहीं थी, तो क्या मैं तुम्हारी बात मान लेती? नहीं, तो अब भी नहीं मानूंगी। मैरा ने उससे घर से निकल जाने को कहा, लेकिन जुनैद बार बार कहता रहा, ये सब जहनारा का खेल है। कुछ समय बाद कहानी का दूसरा हिस्सा शुरू होता है। जहनारा एक रहस्यमयी औरत थी। वो अकेली रहती थी और उसका घर बहुत बड़ा था। एक दिन एक प्रॉपर्टी एजेंट उसे फ़ोन करता है। वो कहता है, मैडम, एक बहुत अच्छा कपल है, नए शादीशुदा हैं, आपका घर किराए पर लेना चाहते हैं। लेकिन जहनारा साफ मना कर देती है, मैं अब अपना घर किराए पर नहीं दूंगी। लेकिन अगले ही दिन वही कपल खुद उसके घर आ जाता है। उनका नाम था शाहजहां और आयजा। वो घर देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। घर बहुत खूबसूरत था, बड़ा सा लॉन, सुंदर कमरा और पीछे एक छोटा सा स्विमिंग पूल भी। लेकिन घर में एक कमरा ऐसा था जो 4 साल से बंद था। जहनारा ने कहा, ये कमरा बंद रहेगा, अगर घर लेना है तो बिना इस कमरे के लेना होगा। कपल मान गया। कुछ देर बाद मैरा भी जहनारा के घर पहुंचती है। उसके मन में बहुत सारे सवाल थे। वो सीधा पूछती है, क्या आपने मुझे और जुनैद को तलाक दिलवाया था? जहनारा मुस्कुराती है, फिर कहती है, हाँ, मैं चाहती थी कि तुम दोनों का तलाक हो जाए। मैरा हैरान रह जाती है, क्यों? जहनारा ठंडी आवाज में कहती है, मुझे इसमें मजा आता है। जब किसी पति पत्नी का तलाक होता है तो मुझे सुकून मिलता है।
इससे मुझे पता चलता है कि आदमी कितना वफादार है। अगर वो वफादार होता है तो मैं पीछे हट जाती हूँ, लेकिन अगर वो बेवफा होता है तो मुझे ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। मेरा गुस्से से भर जाती है। तुम्हें किसी का घर तोड़ने का कोई हक नहीं है, जहनारा जवाब देती है। मैंने तुम्हें एक बेवफा आदमी से आज़ाद किया है। तुम्हें मेरा शुक्रिया अदा करना चाहिए। फिर जहनारा अपनी कहानी बताती है। वो कहती है, मैं पिछले 18 साल से शाहजहां नाम के आदमी से प्यार करती हूँ। सच्चा प्यार वही होता है जिसमें इंसान जी भी नहीं पाता और मर भी नहीं पाता। उधर जुनैद की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। उसकी माँ उससे कहती है, तुमने अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर ली। पहले तुमने मैरा के लिए घर छोड़ा, अब जहनारा के लिए खुद को बर्बाद कर लिया। जुनैद कहता है, मैंने घर मैरा के लिए नहीं छोड़ा था। मैंने घर इसलिए छोड़ा क्योंकि आप और अब्बू हर समय लड़ते रहते थे। आपकी लड़ाइयों ने मुझे अकेला कर दिया था। यही वजह थी कि मैं प्यार से डरता था। लेकिन जब जहनारा मेरी ज़िंदगी में आई तो पहली बार मुझे लगा कि मैं सच में प्यार कर सकता हूँ। फिर वो कहता है, अब मैं वही करूँगा जो मेरा दिल चाहता है। धीमा म्यूज़िक। कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती, क्योंकि अब सवाल ये है, क्या जहनारा का खेल नए शादीशुदा जोड़े के साथ भी शुरू होगा? क्या शाहजहां और आयज़ा का रिश्ता भी टूट जाएगा? और क्या जुनैद कभी अपनी ज़िंदगी संभाल पाएगा? ये सब जानने के लिए कहानी आगे और भी खतरनाक मोड़ लेने वाली है। अगली बार जब तुम किसी से प्यार करो तो दुआ है कि वो इंसान तुमसे प्यार ना करे। तुम उसके प्यार में तड़पते रहो और वो तुम्हारे साथ वही खेल खेले जो तुम दूसरों के साथ खेलते आए हो। एक दिन मैरा की जिंदगी में सब कुछ बदल चुका था। उसका पति जुनैद, जिसके साथ उसने अपनी पूरी जिंदगी बिताने का सपना देखा था, उसी ने एक छोटी सी बात को बहाना बनाकर उसे तलाक दे दिया था। अब मैरा अकेली अपने घर में रह रही थी। एक दिन उसकी माँ ने आकर कहा, बेटी, जुनैद आया है। मैरा चौंक गई। जुनैद? अब वो यहाँ क्यों आया है? माँ ने धीरे से कहा, वो कह रहा है कि उसे तुमसे मिलना है और वो तुम्हें एक सच बताना चाहता है। मैरा गुस्से में बोली, मुझे उससे कोई बात नहीं करनी, उसे कह दो यहाँ से चला जाए। माँ ने समझाने की कोशिश की, बेटी, वो बहुत बुरी हालत में है। ऐसा लग रहा है जैसे अगर उसे सहारा न मिला तो वो कभी भी गिर सकता है। लेकिन मैरा का दिल अभी भी टूटा हुआ था। वो बोली, क्या उसे मेरी भावनाओं की परवाह थी जब उसने मुझे तलाक दिया था? क्या उसे मुझ पर तरस आया था? तो अब मैं क्यों उस पर तरस खाऊं? कुछ देर बाद जुनैद खुद उसके सामने आ गया। मैरा ने तुरंत कहा, मुझसे दूर रहो, यहीं से बात करो। जुनैद ने कांपती हुई आवाज़ में कहा, मैरा, तुम्हें याद है ना, तुमने मुझसे पूछा था कि क्या मेरी ज़िंदगी में कोई और औरत है? और मैंने कहा था, हाँ है, मैरा ने ठंडी आवाज़ में कहा। मुझे अब वो सब सुनने में कोई दिलचस्पी नहीं है। लेकिन जुनैद बोला, लेकिन मुझे बताना होगा, क्योंकि वो औरत कोई और नहीं, जहनारा है। मैरा हैरान रह गई। जुनैद बोला, हमारा तलाक, और हमसे पहले जो लोग इस घर में रहते थे उनका तलाक भी, सबकी वजह वही है। मैरा गुस्से से बोली, मुझे तुम्हारी एक भी बात पर यकीन नहीं है। जुनैद ने कहा, तुम पुराने किराएदार जीशान से पूछ लो, वो तुम्हें सब बता देगा। जनारा का एक अजीब खेल है। वो अपने घर को नए शादीशुदा जोड़ों को किराए पर देती है, फिर पति के साथ प्यार का खेल खेलती है। जब वो आदमी उसके प्यार में पागल हो जाता है तो वो पति और पत्नी के बीच इतनी गलतफहमियां पैदा कर देती है कि उनका तलाक हो जाता है। जुनैद की आंखों में पछतावा था। वो बोला, मैं भी उसके प्यार में पड़ गया था। मुझे लगा अगर मैं तुम्हें तलाक दे दूं तो वो मुझसे शादी कर लेगी, लेकिन उसने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। मैरा ने ठंडी आवाज़ में कहा, अगर तुमने सच में किसी और औरत से प्यार किया होता, मुझे तलाक दिया होता और फिर वो औरत तुम्हें ठुकरा देती और तुम कहते कि गलती सिर्फ तुम्हारी नहीं थी, तो क्या मैं तुम्हारी बात मान लेती? नहीं, तो अब भी नहीं मानूंगी। मैरा ने उससे घर से निकल जाने को कहा।
लेकिन जुनैद बार बार कहता रहा, ये सब जहनारा का खेल है। कुछ समय बाद कहानी का दूसरा हिस्सा शुरू होता है। जहनारा एक रहस्यमयी औरत थी। वो अकेली रहती थी एंड उसका घर बहुत बड़ा था। एक दिन एक प्रॉपर्टी एजेंट उसे फ़ोन करता है। वो कहता है, मैडम, एक बहुत अच्छा कपल है, नए शादीशुदा हैं, आपका घर किराए पर लेना चाहते हैं। लेकिन जहनारा साफ मना कर देती है, मैं अब अपना घर किराए पर नहीं दूंगी। लेकिन अगले ही दिन वही कपल खुद उसके घर आ जाता है। उनका नाम था शाहजहां और आयजा। वो घर देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। घर बहुत खूबसूरत था, बड़ा सा लॉन, सुंदर कमरा और पीछे एक छोटा सा स्विमिंग पूल भी। लेकिन घर में एक कमरा ऐसा था जो 4 साल से बंद था। जहनारा ने कहा, ये कमरा बंद रहेगा, अगर घर लेना है तो बिना इस कमरे के लेना होगा। कपल मान गया। कुछ देर बाद मैरा भी जहनारा के घर पहुंचती है। उसके मन में बहुत सारे सवाल थे। वो सीधा पूछती है, क्या आपने मुझे और जुनैद को तलाक दिलवाया था? जहनारा मुस्कुराती है, फिर कहती है, हाँ, मैं चाहती थी कि तुम दोनों का तलाक हो जाए। मैरा हैरान रह जाती है, क्यों? जहनारा ठंडी आवाज में कहती है, मुझे इसमें मजा आता है। जब किसी पति पत्नी का तलाक होता है तो मुझे सुकून मिलता है। इससे मुझे पता चलता है कि आदमी कितना वफादार है। अगर वो वफादार होता है तो मैं पीछे हट जाती हूँ, लेकिन अगर वो बेवफा होता है तो मुझे ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। मेरा गुस्से से भर जाती है। तुम्हें किसी का घर तोड़ने का कोई हक नहीं है, जहनारा जवाब देती है। मैंने तुम्हें एक बेवफा आदमी से आज़ाद किया है। तुम्हें मेरा शुक्रिया अदा करना चाहिए। फिर जहनारा अपनी कहानी बताती है। वो कहती है, मैं पिछले 18 साल से शाहजहां नाम के आदमी से प्यार करती हूँ। सच्चा प्यार वही होता है जिसमें इंसान जी भी नहीं पाता और मर भी नहीं पाता। उधर जुनैद की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। उसकी माँ उससे कहती है, तुमने अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली। पहले तुमने मैरा के लिए घर छोड़ा, अब जहनारा के लिए खुद को बर्बाद कर लिया। जुनैद कहता है, मैंने घर मैरा के लिए नहीं छोड़ा था। मैंने घर इसलिए छोड़ा क्योंकि आप और अब्बू हर समय लड़ते रहते थे। आपकी लड़ाइयों ने मुझे अकेला कर दिया था। यही वजह थी कि मैं प्यार से डरता था। लेकिन जब जहनारा मेरी जिंदगी में आई तो पहली बार मुझे लगा कि मैं सच में प्यार कर सकता हूँ। फिर वो कहता है, अब मैं वही करूँगा जो मेरा दिल चाहता है। धीमा म्यूजिक। कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती, क्योंकि अब सवाल ये है, क्या जहनारा का खेल नए शादीशुदा जोड़े के साथ भी शुरू होगा? क्या शाहजहां और आयजा का रिश्ता भी टूट जाएगा? और क्या जुनैद कभी अपनी जिंदगी संभाल पाएगा? ये सब जानने के लिए कहानी आगे और भी खतरनाक मोड़ लेने वाली है। अगली बार जब तुम किसी से प्यार करो तो दुआ है कि वो इंसान तुमसे प्यार ना करे। तुम उसके प्यार में तड़पते रहो और वो तुम्हारे साथ वही खेल खेले जो तुम दूसरों के साथ खेलते आए हो। एक दिन मैरा की जिंदगी में सब कुछ बदल चुका था। उसका पति जुनैद, जिसके साथ उसने अपनी पूरी जिंदगी बिताने का सपना देखा था, उसी ने एक छोटी सी बात को बहाना बनाकर उसे तलाक दे दिया था। अब मैरा अकेली अपने घर में रह रही थी। एक दिन उसकी माँ ने आकर कहा, बेटी, जुनैद आया है। मैरा चौंक गई। जुनैद? अब वो यहाँ क्यों आया है? माँ ने धीरे से कहा, वो कह रहा है कि उसे तुमसे मिलना है और वो तुम्हें एक सच बताना चाहता है। मैरा गुस्से में बोली, मुझे उससे कोई बात नहीं करनी, उसे कह दो यहाँ से चला जाए। माँ ने समझाने की कोशिश की, बेटी, वो बहुत बुरी हालत में है। ऐसा लग रहा है जैसे अगर उसे सहारा न मिला तो वो कभी भी गिर सकता है। लेकिन मैरा का दिल अभी भी टूटा हुआ था। वो बोली, क्या उसे मेरी भावनाओं की परवाह थी जब उसने मुझे तलाक दिया था? क्या उसे मुझ पर तरस आया था? तो अब मैं क्यों उस पर तरस खाऊं? कुछ देर बाद जुनैद खुद उसके सामने आ गया। मैरा ने तुरंत कहा, मुझसे दूर रहो, यहीं से बात करो। जुनैद ने कांपती हुई आवाज़ में कहा, मैरा,
तुम्हें याद है ना, तुमने मुझसे पूछा था कि क्या मेरी ज़िंदगी में कोई और औरत है, और मैंने कहा था हाँ है, मैरा ने ठंडी आवाज़ में कहा। मुझे अब वो सब सुनने में कोई दिलचस्पी नहीं है, लेकिन जुनैद बोला, लेकिन मुझे बताना होगा, क्योंकि वो औरत कोई और नहीं, जहनारा है। मैरा हैरान रह गई। जुनैद बोला, हमारा तलाक, और हमसे पहले जो लोग इस घर में रहते थे उनका तलाक भी, सबकी वजह वही है। मैरा गुस्से से बोली, मुझे तुम्हारी एक भी बात पर यकीन नहीं है। जुनैद ने कहा, तुम पुराने किराएदार जीशान से पूछ लो, वो तुम्हें सब बता देगा। जनारा का एक अजीब खेल है। वो अपने घर को नए शादीशुदा जोड़ों को किराए पर देती है, फिर पति के साथ प्यार का खेल खेलती है। जब वो आदमी उसके प्यार में पागल हो जाता है तो वो पति और पत्नी के बीच इतनी गलतफहमियां पैदा कर देती है कि उनका तलाक हो जाता है। जुनैद की आंखों में पछतावा था। वो बोला, मैं भी उसके प्यार में पड़ गया था। मुझे लगा अगर मैं तुम्हें तलाक दे दूं तो वो मुझसे शादी कर लेगी, लेकिन उसने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। मैरा ने ठंडी आवाज़ में कहा, अगर तुमने सच में किसी और औरत से प्यार किया होता, मुझे तलाक दिया होता, और फिर वो औरत तुम्हें ठुकरा देती और तुम कहते कि गलती सिर्फ तुम्हारी नहीं थी, तो क्या मैं तुम्हारी बात मान लेती? नहीं, तो अब भी नहीं मानूंगी। मैरा ने उससे घर से निकल जाने को कहा, लेकिन जुनैद बार बार कहता रहा, ये सब जहनारा का खेल है। कुछ समय बाद कहानी का दूसरा हिस्सा शुरू होता है। जहनारा एक रहस्यमयी औरत थी। वो अकेली रहती थी और उसका घर बहुत बड़ा था। एक दिन एक प्रॉपर्टी एजेंट उसे फ़ोन करता है। वो कहता है, मैडम, एक बहुत अच्छा कपल है, नए शादीशुदा हैं, आपका घर किराए पर लेना चाहते हैं। लेकिन जहनारा साफ मना कर देती है, मैं अब अपना घर किराए पर नहीं दूंगी। लेकिन अगले ही दिन वही कपल खुद उसके घर आ जाता है। उनका नाम था शाहजहां और आयज़ा। वो घर देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। घर बहुत खूबसूरत था। बड़ा सा लॉन, सुंदर कमरा और पीछे एक छोटा सा स्विमिंग पूल भी। लेकिन घर में एक कमरा ऐसा था जो 4 साल से बंद था। जहनारा ने कहा, ये कमरा बंद रहेगा। अगर घर लेना है तो बिना इस कमरे के लेना होगा। कपल मान गया। कुछ देर बाद मैरा भी जहनारा के घर पहुंचती है। उसके मन में बहुत सारे सवाल थे। वो सीधा पूछती है, क्या आपने मुझे और जुनैद को तलाक दिलवाया था? जहनारा मुस्कुराती है, फिर कहती है, हाँ, मैं चाहती थी कि तुम दोनों का तलाक हो जाए। मैरा हैरान रह जाती है, क्यों? जहनारा ठंडी आवाज में कहती है, मुझे इसमें मज़ा आता है। जब किसी पति पत्नी का तलाक होता है तो मुझे सुकून मिलता है। इससे मुझे पता चलता है कि आदमी कितना वफादार है। अगर वो वफादार होता है तो मैं पीछे हट जाती हूँ, लेकिन अगर वो बेवफा होता है तो मुझे ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। मैरा गुस्से से भर जाती है। तुम्हें किसी का घर तोड़ने का कोई हक नहीं है, जहनारा जवाब देती है। मैंने तुम्हें एक बेवफा आदमी से आज़ाद किया है। तुम्हें मेरा शुक्रिया अदा करना चाहिए। फिर जहनारा अपनी कहानी बताती है। वो कहती है, मैं पिछले 18 साल से शाहजहां नाम के आदमी से प्यार करती हूँ। सच्चा प्यार वही होता है जिसमें इंसान जी भी नहीं पाता और मर भी नहीं पाता। उधर जुनैद की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। उसकी माँ उससे कहती है, तुमने अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर ली। पहले तुमने मैरा के लिए घर छोड़ा, अब जहनारा के लिए खुद को बर्बाद कर लिया। जुनैद कहता है, मैंने घर मैरा के लिए नहीं छोड़ा था। मैंने घर इसलिए छोड़ा क्योंकि आप और अब्बू हर समय लड़ते रहते थे। आपकी लड़ाइयों ने मुझे अकेला कर दिया था। यही वजह थी कि मैं प्यार से डरता था। लेकिन जब जहनारा मेरी ज़िंदगी में आई तो पहली बार मुझे लगा कि मैं सच में प्यार कर सकता हूँ। फिर वो कहता है, अब मैं वही करूँगा जो मेरा दिल चाहता है। धीमा म्यूज़िक। कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती, क्योंकि अब सवाल ये है, क्या जहनारा का खेल नए शादीशुदा जोड़े के साथ भी शुरू होगा? क्या शाहजहां और आयज़ा का रिश्ता भी टूट जाएगा? और क्या जुनैद कभी अपनी ज़िंदगी संभाल पाएगा?
ये सब जानने के लिए कहानी आगे और भी खतरनाक मोड़ लेने वाली है। अगली बार जब तुम किसी से प्यार करो तो दुआ है कि वो इंसान तुमसे प्यार ना करे। तुम उसके प्यार में तड़पते रहो और वो तुम्हारे साथ वही खेल खेले जो तुम दूसरों के साथ खेलते आए हो। एक दिन मैरा की जिंदगी में सब कुछ बदल चुका था। उसका पति जुनैद, जिसके साथ उसने अपनी पूरी जिंदगी बिताने का सपना देखा था, उसी ने एक छोटी सी बात को बहाना बनाकर उसे तलाक दे दिया था। अब मैरा अकेली अपने घर में रह रही थी। एक दिन उसकी माँ ने आकर कहा, बेटी, जुनैद आया है। मैरा चौंक गई। जुनैद? अब वो यहाँ क्यों आया है? माँ ने धीरे से कहा, वो कह रहा है कि उसे तुमसे मिलना है और वो तुम्हें एक सच बताना चाहता है। मैरा गुस्से में बोली, मुझे उससे कोई बात नहीं करनी, उसे कह दो यहाँ से चला जाए। माँ ने समझाने की कोशिश की, बेटी, वो बहुत बुरी हालत में है। ऐसा लग रहा है जैसे अगर उसे सहारा न मिला तो वो कभी भी गिर सकता है। लेकिन मैरा का दिल अभी भी टूटा हुआ था। वो बोली, क्या उसे मेरी भावनाओं की परवाह थी जब उसने मुझे तलाक दिया था? क्या उसे मुझ पर तरस आया था? तो अब मैं क्यों उस पर तरस खाऊं? कुछ देर बाद जुनैद खुद उसके सामने आ गया। मैरा ने तुरंत कहा, मुझसे दूर रहो, यहीं से बात करो। जुनैद ने कांपती हुई आवाज़ में कहा, मैरा, तुम्हें याद है ना, तुमने मुझसे पूछा था कि क्या मेरी ज़िंदगी में कोई और औरत है? और मैंने कहा था, हाँ है, मैरा ने ठंडी आवाज़ में कहा। मुझे अब वो सब सुनने में कोई दिलचस्पी नहीं है। लेकिन जुनैद बोला, लेकिन मुझे बताना होगा क्योंकि वो औरत कोई और नहीं, जहनारा है। मैरा हैरान रह गई। जुनैद बोला, हमारा तलाक, और हमसे पहले जो लोग इस घर में रहते थे उनका तलाक भी, सबकी वजह वही है। मैरा गुस्से से बोली, मुझे तुम्हारी एक भी बात पर यकीन नहीं है। जुनैद ने कहा, तुम पुराने किराएदार जीशान से पूछ लो, वो तुम्हें सब बता देगा। जनारा का एक अजीब खेल है। वो अपने घर को नए शादीशुदा जोड़ों को किराए पर देती है, फिर पति के साथ प्यार का खेल खेलती है। जब वो आदमी उसके प्यार में पागल हो जाता है तो वो पति और पत्नी के बीच इतनी गलतफहमियां पैदा कर देती है कि उनका तलाक हो जाता है। जुनैद की आंखों में पछतावा था। वो बोला, मैं भी उसके प्यार में पड़ गया था। मुझे लगा अगर मैं तुम्हें तलाक दे दूं तो वो मुझसे शादी कर लेगी, लेकिन उसने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। मैरा ने ठंडी आवाज़ में कहा, अगर तुमने सच में किसी और औरत से प्यार किया होता, मुझे तलाक दिया होता और फिर वो औरत तुम्हें ठुकरा देती और तुम कहते कि गलती सिर्फ तुम्हारी नहीं थी, तो क्या मैं तुम्हारी बात मान लेती? नहीं, तो अब भी नहीं मानूंगी। मैरा ने उसे घर से निकल जाने को कहा, लेकिन जुनैद बार बार कहता रहा, ये सब जहनारा का खेल है। कुछ समय बाद कहानी का दूसरा हिस्सा शुरू होता है। जहनारा एक रहस्यमयी औरत थी। वो अकेली रहती थी और उसका घर बहुत बड़ा था। एक दिन एक प्रॉपर्टी एजेंट उसे फ़ोन करता है। वो कहता है, मैडम, एक बहुत अच्छा कपल है, नए शादीशुदा हैं, आपका घर किराए पर लेना चाहते हैं। लेकिन जहनारा साफ मना कर देती है, मैं अब अपना घर किराए पर नहीं दूंगी। लेकिन अगले ही दिन वही कपल खुद उसके घर आ जाता है। उनका नाम था शाहजहां और आयज़ा। वो घर देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। घर बहुत खूबसूरत था, बड़ा सा लॉन, सुंदर कमरा और पीछे एक छोटा सा स्विमिंग पूल भी। लेकिन घर में एक कमरा ऐसा था जो 4 साल से बंद था। जहनारा ने कहा, ये कमरा बंद रहेगा, अगर घर लेना है तो बिना इस कमरे के लेना होगा। कपल मान गया। कुछ देर बाद मैरा भी जहनारा के घर पहुंचती है। उसके मन में बहुत सारे सवाल थे। वो सीधा पूछती है, क्या आपने मुझे और जुनैद को तलाक दिलवाया था? जहनारा मुस्कुराती है, फिर कहती है, हाँ, मैं चाहती थी कि तुम दोनों का तलाक हो जाए। मैरा हैरान रह जाती है, क्यों? जहनारा ठंडी आवाज़ में कहती है, मुझे इसमें मज़ा आता है। जब किसी पति पत्नी का तलाक होता है तो मुझे सुकून मिलता है। इससे मुझे पता चलता है कि आदमी कितना वफादार है। अगर वो वफादार होता है तो मैं पीछे हट जाती हूँ।
लेकिन अगर वो बेवफा होता है तो मुझे ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। मेरा गुस्से से भर जाती है। तुम्हें किसी का घर तोड़ने का कोई हक नहीं है, जहनारा जवाब देती है। मैंने तुम्हें एक बेवफा आदमी से आज़ाद किया है। तुम्हें मेरा शुक्रिया अदा करना चाहिए। फिर जहनारा अपनी कहानी बताती है। वो कहती है, मैं पिछले 18 साल से शाहजहां नाम के आदमी से प्यार करती हूँ। सच्चा प्यार वही होता है जिसमें इंसान जी भी नहीं पाता और मर भी नहीं पाता। उधर जुनैद की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। उसकी माँ उससे कहती है, तुमने अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर ली। पहले तुमने मैरा के लिए घर छोड़ा, अब जहनारा के लिए खुद को बर्बाद कर लिया। जुनैद कहता है, मैंने घर मैरा के लिए नहीं छोड़ा था। मैंने घर इसलिए छोड़ा क्योंकि आप और अब्बू हर समय लड़ते रहते थे। आपकी लड़ाइयों ने मुझे अकेला कर दिया था। यही वजह थी कि मैं प्यार से डरता था। लेकिन जब जहनारा मेरी ज़िंदगी में आई तो पहली बार मुझे लगा कि मैं सच में प्यार कर सकता हूँ। फिर वो कहता है, अब मैं वही करूँगा जो मेरा दिल चाहता है। धीमा म्यूज़िक। कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती, क्योंकि अब सवाल ये है, क्या जहनारा का खेल नए शादीशुदा जोड़े के साथ भी शुरू होगा? क्या शाहजहां और आयज़ा का रिश्ता भी टूट जाएगा? और क्या जुनैद कभी अपनी ज़िंदगी संभाल पाएगा? ये सब जानने के लिए कहानी आगे और भी खतरनाक मोड़ लेने वाली है। अगली बार जब तुम किसी से प्यार करो तो दुआ है कि वो इंसान तुमसे प्यार ना करे। तुम उसके प्यार में तड़पते रहो और वो तुम्हारे साथ वही खेल खेले जो तुम दूसरों के साथ खेलते आए हो। एक दिन मैरा की जिंदगी में सब कुछ बदल चुका था। उसका पति जुनैद, जिसके साथ उसने अपनी पूरी जिंदगी बिताने का सपना देखा था, उसी ने एक छोटी सी बात को बहाना बनाकर उसे तलाक दे दिया था। अब मैरा अकेली अपने घर में रह रही थी। एक दिन उसकी माँ ने आकर कहा, बेटी, जुनैद आया है। मैरा चौंक गई। जुनैद? अब वो यहाँ क्यों आया है? माँ ने धीरे से कहा, वो कह रहा है कि उसे तुमसे मिलना है और वो तुम्हें एक सच बताना चाहता है। मैरा गुस्से में बोली, मुझे उससे कोई बात नहीं करनी, उसे कह दो यहाँ से चला जाए। माँ ने समझाने की कोशिश की, बेटी, वो बहुत बुरी हालत में है। ऐसा लग रहा है जैसे अगर उसे सहारा न मिला तो वो कभी भी गिर सकता है। लेकिन मैरा का दिल अभी भी टूटा हुआ था। वो बोली, क्या उसे मेरी भावनाओं की परवाह थी जब उसने मुझे तलाक दिया था? क्या उसे मुझ पर तरस आया था? तो अब मैं क्यों उस पर तरस खाऊं? कुछ देर बाद जुनैद खुद उसके सामने आ गया। मैरा ने तुरंत कहा, मुझसे दूर रहो, यहीं से बात करो। जुनैद ने कांपती हुई आवाज़ में कहा, मैरा, तुम्हें याद है ना, तुमने मुझसे पूछा था कि क्या मेरी ज़िंदगी में कोई और औरत है? और मैंने कहा था, हाँ है, मैरा ने ठंडी आवाज़ में कहा। मुझे अब वो सब सुनने में कोई दिलचस्पी नहीं है। लेकिन जुनैद बोला, लेकिन मुझे बताना होगा, क्योंकि वो औरत कोई और नहीं, जहनारा है। मैरा हैरान रह गई। जुनैद बोला, हमारा तलाक, और हमसे पहले जो लोग इस घर में रहते थे उनका तलाक भी, सबकी वजह वही है। मैरा गुस्से से बोली, मुझे तुम्हारी एक भी बात पर यकीन नहीं है। जुनैद ने कहा, तुम पुराने किराएदार जीशान से पूछ लो, वो तुम्हें सब बता देगा। जनारा का एक अजीब खेल है। वो अपने घर को नए शादीशुदा जोड़ों को किराए पर देती है, फिर पति के साथ प्यार का खेल खेलती है। जब वो आदमी उसके प्यार में पागल हो जाता है तो वो पति और पत्नी के बीच इतनी गलतफहमियां पैदा कर देती है कि उनका तलाक हो जाता है। जुनैद की आंखों में पछतावा था। वो बोला, मैं भी उसके प्यार में पड़ गया था। मुझे लगा अगर मैं तुम्हें तलाक दे दूं तो वो मुझसे शादी कर लेगी, लेकिन उसने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। मैरा ने ठंडी आवाज़ में कहा, अगर तुमने सच में किसी और औरत से प्यार किया होता, मुझे तलाक दिया होता और फिर वो औरत तुम्हें ठुकरा देती और तुम कहते कि गलती सिर्फ तुम्हारी नहीं थी, तो क्या मैं तुम्हारी बात मान लेती? नहीं, तो अब भी नहीं मानूंगी। मैरा ने उससे घर से निकल जाने को कहा, लेकिन जुनैद बार बार कहता रहा, ये सब जहनारा का खेल है।
कुछ समय बाद कहानी का दूसरा हिस्सा शुरू होता है। जहनारा एक रहस्यमयी औरत थी। वो अकेली रहती थी और उसका घर बहुत बड़ा था। एक दिन एक प्रॉपर्टी एजेंट उसे फ़ोन करता है। वो कहता है, मैडम, एक बहुत अच्छा कपल है, नए शादीशुदा हैं, आपका घर किराए पर लेना चाहते हैं। लेकिन जहनारा साफ मना कर देती है, मैं अब अपना घर किराए पर नहीं दूंगी। लेकिन अगले ही दिन वही कपल खुद उसके घर आ जाता है। उनका नाम था शाहजहां और आयजा। वो घर देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। घर बहुत खूबसूरत था, बड़ा सा लॉन, सुंदर कमरा और पीछे एक छोटा सा स्विमिंग पूल भी। लेकिन घर में एक कमरा ऐसा था जो 4 साल से बंद था। जहनारा ने कहा, ये कमरा बंद रहेगा। अगर घर लेना है तो बिना इस कमरे के लेना होगा। कपल मान गया। कुछ देर बाद मैरा भी जहनारा के घर पहुंचती है। उसके मन में बहुत सारे सवाल थे। वो सीधा पूछती है, क्या आपने मुझे और जुनैद को तलाक दिलवाया था? जहनारा मुस्कुराती है, फिर कहती है, हाँ, मैं चाहती थी कि तुम दोनों का तलाक हो जाए। मैरा हैरान रह जाती है, क्यों? जहनारा ठंडी आवाज में कहती है, मुझे इसमें मजा आता है। जब किसी पति पत्नी का तलाक होता है तो मुझे सुकून मिलता है। इससे मुझे पता चलता है कि आदमी कितना वफादार है। अगर वो वफादार होता है तो मैं पीछे हट जाती हूँ, लेकिन अगर वो बेवफा होता है तो मुझे ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। मेरा गुस्से से भर जाती है। तुम्हें किसी का घर तोड़ने का कोई हक नहीं है, जहनारा जवाब देती है। मैंने तुम्हें एक बेवफा आदमी से आज़ाद किया है। तुम्हें मेरा शुक्रिया अदा करना चाहिए। फिर जहनारा अपनी कहानी बताती है। वो कहती है, मैं पिछले 18 साल से शाहजहां नाम के आदमी से प्यार करती हूँ। सच्चा प्यार वही होता है जिसमें इंसान जी भी नहीं पाता और मर भी नहीं पाता। उधर जुनैद की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। उसकी माँ उससे कहती है, तुमने अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली। पहले तुमने मैरा के लिए घर छोड़ा, अब जहनारा के लिए खुद को बर्बाद कर लिया। जुनैद कहता है, मैंने घर मैरा के लिए नहीं छोड़ा था। मैंने घर इसलिए छोड़ा क्योंकि आप और अब्बू हर समय लड़ते रहते थे। आपकी लड़ाइयों ने मुझे अकेला कर दिया था। यही वजह थी कि मैं प्यार से डरता था। लेकिन जब जहनारा मेरी जिंदगी में आई तो पहली बार मुझे लगा कि मैं सच में प्यार कर सकता हूँ। फिर वो कहता है, अब मैं वही करूँगा जो मेरा दिल चाहता है। धीमा म्यूजिक। कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती, क्योंकि अब सवाल ये है, क्या जहनारा का खेल नए शादीशुदा जोड़े के साथ भी शुरू होगा? क्या शाहजहां और आयजा का रिश्ता भी टूट जाएगा? और क्या जुनैद कभी अपनी जिंदगी संभाल पाएगा? ये सब जानने के लिए कहानी आगे और भी खतरनाक मोड़ लेने वाली है। अगली बार जब तुम किसी से प्यार करो तो दुआ है कि वो इंसान तुमसे प्यार ना करे। तुम उसके प्यार में तड़पते रहो और वो तुम्हारे साथ वही खेल खेले जो तुम दूसरों के साथ खेलते आए हो। एक दिन मैरा की जिंदगी में सब कुछ बदल चुका था। उसका पति जुनैद, जिसके साथ उसने अपनी पूरी जिंदगी बिताने का सपना देखा था, उसी ने एक छोटी सी बात को बहाना बनाकर उसे तलाक दे दिया था। अब मैरा अकेली अपने घर में रह रही थी। एक दिन उसकी माँ ने आकर कहा, बेटी, जुनैद आया है। मैरा चौंक गई। जुनैद? अब वो यहाँ क्यों आया है? माँ ने धीरे से कहा, वो कह रहा है कि उसे तुमसे मिलना है और वो तुम्हें एक सच बताना चाहता है। मैरा गुस्से में बोली, मुझे उससे कोई बात नहीं करनी, उसे कह दो यहाँ से चला जाए। माँ ने समझाने की कोशिश की, बेटी, वो बहुत बुरी हालत में है। ऐसा लग रहा है जैसे अगर उसे सहारा न मिला तो वो कभी भी गिर सकता है। लेकिन मैरा का दिल अभी भी टूटा हुआ था। वो बोली, क्या उसे मेरी भावनाओं की परवाह थी जब उसने मुझे तलाक दिया था? क्या उसे मुझ पर तरस आया था? तो अब मैं क्यों उस पर तरस खाऊं? कुछ देर बाद जुनैद खुद उसके सामने आ गया। मैरा ने तुरंत कहा, मुझसे दूर रहो, यहीं से बात करो। जुनैद ने कांपती हुई आवाज़ में कहा, मैरा, तुम्हें याद है ना, तुमने मुझसे पूछा था कि क्या मेरी ज़िंदगी में कोई और औरत है? और मैंने कहा था,
हाँ है, मैरा ने ठंडी आवाज में कहा। मुझे अब वो सब सुनने में कोई दिलचस्पी नहीं है। लेकिन जुनैद बोला, लेकिन मुझे बताना होगा, क्योंकि वो औरत कोई और नहीं, जहनारा है। मैरा हैरान रह गई। जुनैद बोला, हमारा तलाक, और हमसे पहले जो लोग इस घर में रहते थे उनका तलाक भी, सबकी वजह वही है। मैरा गुस्से से बोली, मुझे तुम्हारी एक भी बात पर यकीन नहीं है। जुनैद ने कहा, तुम पुराने किराएदार जीशान से पूछ लो, वो तुम्हें सब बता देगा। जनारा का एक अजीब खेल है। वो अपने घर को नए शादीशुदा जोड़ों को किराए पर देती है, फिर पति के साथ प्यार का खेल खेलती है। जब वो आदमी उसके प्यार में पागल हो जाता है तो वो पति और पत्नी के बीच इतनी गलतफहमियां पैदा कर देती है कि उनका तलाक हो जाता है। जुनैद की आंखों में पछतावा था। वो बोला, मैं भी उसके प्यार में पड़ गया था। मुझे लगा अगर मैं तुम्हें तलाक दे दूं तो वो मुझसे शादी कर लेगी, लेकिन उसने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। मैरा ने ठंडी आवाज में कहा, अगर तुमने सच में किसी और औरत से प्यार किया होता, मुझे तलाक दिया होता, और फिर वो औरत तुम्हें ठुकरा देती और तुम कहते कि गलती सिर्फ तुम्हारी नहीं थी, तो क्या मैं तुम्हारी बात मान लेती? नहीं, तो अब भी नहीं मानूंगी। मैरा ने उससे घर से निकल जाने को कहा, लेकिन जुनैद बार बार कहता रहा, ये सब जहनारा का खेल है। कुछ समय बाद कहानी का दूसरा हिस्सा शुरू होता है। जहनारा एक रहस्यमयी औरत थी। वो अकेली रहती थी और उसका घर बहुत बड़ा था। एक दिन एक प्रॉपर्टी एजेंट उसे फ़ोन करता है। वो कहता है, मैडम, एक बहुत अच्छा कपल है, नए शादीशुदा हैं, आपका घर किराए पर लेना चाहते हैं। लेकिन जहनारा साफ मना कर देती है, मैं अब अपना घर किराए पर नहीं दूंगी। लेकिन अगले ही दिन वही कपल खुद उसके घर आ जाता है। उनका नाम था शाहजहां और आयजा। वो घर देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। घर बहुत खूबसूरत था। बड़ा सा लॉन, सुंदर कमरा और पीछे एक छोटा सा स्विमिंग पूल भी। लेकिन घर में एक कमरा ऐसा था जो 4 साल से बंद था। जहनारा ने कहा, ये कमरा बंद रहेगा। अगर घर लेना है तो बिना इस कमरे के लेना होगा। कपल मान गया। कुछ देर बाद मैरा भी जहनारा के घर पहुंचती है। उसके मन में बहुत सारे सवाल थे। वो सीधा पूछती है, क्या आपने मुझे और जुनैद को तलाक दिलवाया था? जहनारा मुस्कुराती है, फिर कहती है, हाँ, मैं चाहती थी कि तुम दोनों का तलाक हो जाए। मैरा हैरान रह जाती है, क्यों? जहनारा ठंडी आवाज में कहती है, मुझे इसमें मजा आता है। जब किसी पति पत्नी का तलाक होता है तो मुझे सुकून मिलता है। इससे मुझे पता चलता है कि आदमी कितना वफादार है। अगर वो वफादार होता है तो मैं पीछे हट जाती हूँ, लेकिन अगर वो बेवफा होता है तो मुझे ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। मैरा गुस्से से भर जाती है। तुम्हें किसी का घर तोड़ने का कोई हक नहीं है, जहनारा जवाब देती है। मैंने तुम्हें एक बेवफा आदमी से आज़ाद किया है। तुम्हें मेरा शुक्रिया अदा करना चाहिए। फिर जहनारा अपनी कहानी बताती है। वो कहती है, मैं पिछले 18 साल से शाहजहां नाम के आदमी से प्यार करती हूँ। सच्चा प्यार वही होता है जिसमें इंसान जी भी नहीं पाता और मर भी नहीं पाता। उधर जुनैद की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। उसकी माँ उससे कहती है, तुमने अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली। पहले तुमने मैरा के लिए घर छोड़ा, अब जहनारा के लिए खुद को बर्बाद कर लिया। जुनैद कहता है, मैंने घर मैरा के लिए नहीं छोड़ा था। मैंने घर इसलिए छोड़ा क्योंकि आप और अब्बू हर समय लड़ते रहते थे। आपकी लड़ाइयों ने मुझे अकेला कर दिया था। यही वजह थी कि मैं प्यार से डरता था। लेकिन जब जहनारा मेरी जिंदगी में आई तो पहली बार मुझे लगा कि मैं सच में प्यार कर सकता हूँ। फिर वो कहता है, अब मैं वही करूँगा जो मेरा दिल चाहता है। धीमा म्यूजिक। कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती, क्योंकि अब सवाल ये है, क्या जहनारा का खेल नए शादीशुदा जोड़े के साथ भी शुरू होगा? क्या शाहजहां और आयजा का रिश्ता भी टूट जाएगा? और क्या जुनैद कभी अपनी जिंदगी संभाल पाएगा? ये सब जानने के लिए कहानी आगे और भी खतरनाक मोड़ लेने वाली है।